हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं। क्या है? दी एशेस। तो एशेस जो है आज खत्म हो चुकी है। तो आप लोगों को तो पता ही चला रहेगा ना क्या हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ने एशेस सीरीज 4-1 से, सॉरी, 4-1, यानी ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंग्लैंड। तो 4-1 से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज धमाकेदार तरीके से जीता है और बेसबॉल के मुंह पे एक अच्छा सा पंच मारा है और बेसबॉल के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है। और इसी के साथ अब इंग्लैंड वाले क्या कह रहे मालूम है? तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पांचवा टेस्ट मैच ऐसे सीरीज का जो आज खत्म हुआ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 4-1 से सीरीज जीत लिया। एक तरफ जहां इस पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा, वहीं दूसरी तरफ बेसबॉल पूरी तरीके से खाई में, कुएं में समाया हुआ दिखा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांचवें टेस्ट के टर्निंग पॉइंट्स, मिचेल स्टार्क के वर्ल्ड रिकॉर्ड, ट्रेविस हेड की तूफानी पारी और स्टीवन स्मिथ यानी कैप्टन स्मिथ की एक जुझारू पारी। जुझारू इसलिए, वो भी अच्छे से खेला, लेकिन भाई उसने बाद में टीम को एक तरीके से बैलेंस दिया है, सपोर्ट किया है टीम को। उसके अलावा उस्मान ख्वाजा की विदाई के बारे में। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और फिफ्थ टेस्ट को एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिडनी में जो टेस्ट हुआ, ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। पहले दिन ऐसा लगा इंग्लैंड टॉप पे है, फिर दूसरे दिन इंग्लैंड ने बोला अबे रुक, कैसे हम लोगों को तुम समझ रहे हो कि हम टॉप पे रहेंगे। फिर ऐसे आए और फिर ऑस्ट्रेलिया बूम की, ऑस्ट्रेलिया ऊपर आई। तो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन का छोड़ो, पहले इनिंग में इंग्लैंड ने 384 रन बनाए। तो लगा यार अच्छा खेला इंग्लैंड ने, एक अच्छी स्कोरिंग, क्या बोलते हैं, पहला इनिंग जो है अच्छे स्कोर पे खत्म किया है। हालांकि उसे अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि जिस हिसाब से रूट ने पूरी टीम को लेके चला था, और जब तक ब्रूक था, रूट और ब्रूक जब तक थे, तब तक लगा कि भाई ये स्कोर 500-600 भी जा सकता है। लेकिन ब्रूक एक बार फिर से कट शॉट मारने गया और ऐसा लगा कि वो कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहा था। तो ब्रूक जैसे आउट हुआ, उसके बाद पूरी टीम लड़खड़ा गई। हालांकि रूट ने 160 रन की पारी खेली है, तो 384 कैसे कैसे करके इन लोगों ने बनाया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आई, तो लोगों को लगा कि भाई पिछले टेस्ट में जैसा इंग्लैंड के बॉलर फिर से कहर ढाएंगे, तो वो हो नहीं पाया, क्योंकि भाई इस टीम में, ऑस्ट्रेलियन टीम में अभी एक बहुत बड़ा गुंडा है और उस गुंडे का नाम है ट्रेविस हेड। और वो जो गुंडा बंदा है, वो अपने सामने किसी को नहीं रखता है, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, सब में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रखता है। तो यहां भी उसने वही किया और 163 की ताबड़तोड़ पारी खेली। और इसी इनिंग में स्मिथ ने भी एक अच्छी पारी खेली, जिसमें उसने 138 रन बनाया। तो ये था पहला इनिंग। तो पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 567 रन, 567 रन का पहाड़ जो है वो इंग्लैंड के सामने खड़ा कर दिया और एक तरीके से लीड भी ले लिया अच्छी अच्छी खासी रनों की। उसके बाद थर्ड इनिंग शुरू होता है। सेकेंड इनिंग का मतलब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग हो गई, थर्ड इनिंग मतलब वापस इंग्लैंड की इनिंग। तो थर्ड इनिंग आया इंग्लैंड की, तो भाई इनके तो ओपनर ऐसे लुल हैं जिसे बोल सकते हैं। फिर इसके बाद एक जैकब बेथल तीसरे नंबर पे आया। भाई अपने करियर का उसने पहला फर्स्ट क्लास सेंचुरी मारा है, सोच सकते हो। मतलब उसने अभी तक फर्स्ट क्लास में इंग्लैंड में परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है कुछ भी, और वो बंदा इंग्लैंड की टीम में सीधे सीधे उसको मौका मिला। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को लग रहा है कि उसमें टैलेंट है। और उसने सेकंड इनिंग, मतलब इंग्लैंड का सेकंड इनिंग और ओवरऑल मैच का थर्ड इनिंग, उसमें उसने 154 रन की पारी खेली। और आपने देखा रहेगा अगर कहीं क्लिप में, शॉर्ट्स में या कहीं भी, कि उसके पापा काफी इमोशनल थे। भाई पापा लोग होते ही ऐसे, जब बेटा सामने इतना अच्छा खेल रहा है, सेंचुरी मार रहा है, ऊपर से एशेज है जो उनके लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट में अपने बेटे को सफल होता देख के हर माँ बाप के चेहरे पे खुशी, और वो खुशी के आंसू थे। काफी अच्छा लगा वो देख के। तो थर्ड इनिंग में इंग्लैंड ने सिर्फ एक ही बैट्समैन ऐसा लगा जो खेल रहा है, वो था बेथल। बाकी जितने थे सब ऐसा लगा कि उनको जल्दबाजी थी कि भाई चलो जल्दी जल्दी मैच रैप अप करते हैं और चलते हैं अपना
इंग्लैंड थोड़ा वहां पे टाइम स्पेंड करेंगे और वहां से सीधे इंडिया श्रीलंका आएंगे ताकि T20 मैच खेलना पड़े, वर्ल्ड कप खेलना पड़े। तो यही देखने को मिला। और सबसे खराब मुझे लगा विल जैक्स का। भाई तू एक प्रॉपर बैट्समैन है, एक प्रॉपर बैट्समैन ऐसे बेवकूफों वाला शॉट मार के आउट हो रहा है, जबकि उस समय पार्टनरशिप की जरूरत थी, उस समय टीम को एक तरीके से सपोर्ट देने की जरूरत थी। और उसी ओवर में ऑलरेडी एक विकेट गिर चुका था और ये बंदा आके इतना लूल शॉट बोल सकते हो उसको, कि ऐसा लगा कि अगर, सच बोल रहा हूं, अगर मैं कोच होता, मेरे हाथ में बैट होता और मैं बैट से विल जैक्स के पिछवाड़े को लाल कर दिया रहता। इतना खराब उसने खेला उस सिचुएशन को देखते हुए। अगर वहां से उसने संभली हुई पारी खेली होती तो इंग्लैंड और अच्छा टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दे सकता था, जो कि नहीं हो पाया। तो सेकेंड इनिंग में इतना रन बना लिए इन लोग कि ऑस्ट्रेलिया को 160 का टारगेट मिला। तो अगर बॉलिंग अटैक इंग्लैंड की अच्छी होती तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। हालांकि पहले मैच में ही इंग्लैंड, ऐसा लगा था कि फर्स्ट टेस्ट की बात कर रहा हूं, कि फर्स्ट टेस्ट में ऐसा लगा था इंग्लैंड जीत जाएगी। लेकिन फोर्थ इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने जो धोया था, मतलब इतना तेज धोया था कि वहीं से ही इंग्लैंड पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गई। तो पांचवें टेस्ट मैच में कहां से लोग फ्रंट फुट पे खेलेंगे। तो 160 रन का जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिला था, तो शुरू में ऐसा लगा कि भाई बॉलर हावी हो रहे हैं, काफी एज मिस हो रहे थे, काफी टाइम लक भी साथ दिया ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का। फिर एक आप लोगों ने झगड़ा भी देखा रहेगा, ब्रैडन कार्स और उनका जो बैट्समैन है विल्डर स्मिथ, क्या है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनके बीच में जब वो रिव्यू हुआ था, रिव्यू के बाद से उनके बीच में काफी तनातनी शुरू हो गई। तो एक वो जो था वो हाईलाइटिंग मोमेंट था कि चलो ऐसा लग रहा है कि बॉलर अग्रेसिव हो रहा है एक तरीके। एशेज उस मैच में तब लगा कि हाँ एशेज है, कि ये थोड़ा नोकझोंक होना चाहिए, नहीं तो ऐसा लग रहा था फ्रेंडली मैच चल रहा है। तो फोर्थ इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को 160 का मामूली टारगेट मिला था, लेकिन फिर भी 5 विकेट गिर गए, जिसमें 3 विकेट जो स्टोंग ने लिया। तो उसने काफी अच्छी और सदी हुई बॉलिंग की थी। हालांकि और दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, नहीं तो ये टारगेट, सच बोल रहा हूँ, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जब 90 100 के अराउंड में 5 विकेट गिरे तब लगा था हाँ भाई अगर थोड़ा और रन बने रहते और इंग्लैंड की तरफ से तो ये काफी क्या बोल सकते हैं टक्कर वाली मैच होती, जो कि नहीं हो पाया। अब इस सीरीज में कुछ जो बातें हुई हैं, जो रिकॉर्ड टूटे हैं या नए रिकॉर्ड बने हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है मिचेल स्टार्क। तो मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म पेसर, वो दुनिया का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन गया है एज ए लेफ्ट हैंड बॉलर। ओवरऑल नहीं बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड पेसर में उसने वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया है और अब वो लेफ्ट हैंड पेसर के मामले में, विकेट टेकिंग के मामले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन गया है। दूसरी बात है ट्रेविस हेड की। तो भाई 629 रन इसने बनाया इस पूरे सीरीज में, और जो सेकंड रैंक पे है वो जो रूट है उससे 229 रन पीछे। मतलब सोच सकते हो ये सीरीज में इस बंदे ने अकेले अपना कोहराम मचाया हुआ था, इसके आसपास भी कोई नहीं। वो भी 2 सेंचुरी रूट का लग गया इस मैच में भी चल। और एक तरीके से रूट ना, ऐसा लोग बोले थे ना कि रूट अच्छा खेल रहा है, मतलब इस सीरीज में चलो चल गया, 2 सेंचुरी मारा, इसके पहले नहीं। मैं बता रहा हूं अगर कमिंस और हेजलवुड होते ना तो ये जो रूट 2 सेंचुरी के साथ यहाँ पे उछल रहा है वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि वीक बॉलिंग अटैक थी, इस वजह से रूट सेंचुरी मार पाया। क्योंकि रूट जो है वो अगर आप देखोगे वो कमिंस के सामने या हेजलवुड के सामने नहीं टिक पाता है, क्योंकि रूट की कमजोरी यही है कि अगर तुम उसको इन स्विंग बॉल डालोगे, फोर्थ स्टंप पे रहेगा, या तो वो एज खा के स्लिप में देगा या तो सीधे एलबीडब्ल्यू बोल्ड होता है। तुम उसके बहुत सारे अगर वीडियो अगर निकालोगे कंपाइल करके विकेट वाले, तो तुम देखोगे वो ऐसे बैट करता है, या तो एज लग के फर्स्ट स्लिप, या तो सीधे उसके पैड और बोल्ड होता है, या तो एलबीडब्ल्यू होता है। उसका यही एक मेथड है। और अगर तुमने उसको 5वें 6ठे स्टंप पे बॉल रखा तो सीधे ऐसे बैट खाली दिखाता है और सीधे पॉइंट और थर्ड मैन यहाँ पे सीधे वो अपना चौका लेता है। तो जो कि ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग अटैक के पास नहीं था, उन लोगों के पास कोई लाइन लेंथ नहीं थी सिवाय स्टार्क के। बस वही था जिसकी वजह से इन लोगों ने एक तरीके से देखा जाए सीरीज जीता है। नहीं तो सच बोलो तो जैसी बॉलिंग अटैक थी इस बार ऑस्ट्रेलिया की, इन लोग नॉर्मल टीम से भी हार जाते हैं। इन लोग अगर जीते हैं तो अपने बैटिंग के दम पे जीते और सिर्फ स्टार्क के दम पे जीते हैं, क्योंकि बाकी जो भी विकेट मिले हैं या तो एंड में मिले हैं या तो अच्छी बॉलिंग से नहीं मिला है, खराब बैटिंग से मिला है। और तीसरा जो है वो है उस्मान ख्वाजा। तो इस टेस्ट के साथ ही उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। और जब वो मैदान से जा रहे थे तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। अब बात करते हैं इंग्लैंड के साथ क्या गलत हुआ है या क्या गलत हो रहा है।
तो इंग्लैंड के लिए जो सीरीज थी वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, सिवाय मेलबर्न टेस्ट के, जहां उनको एक इकलौती जीत हासिल हुई थी। और अगर देखा जाए तो पूरे सीरीज में उन्होंने कहीं भी टक्कर नहीं दे पाए, उल्टा वो खुद टक्कर खा खा के गिर पड़े हैं। अब बात करते हैं पहले मुद्दे की। तो पहला मुद्दा यह था कि उनका बेसबॉल, जो बेसबॉल देखो, उनका बेसबॉल सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है वो सिर्फ इंग्लैंड में ही चला है, क्योंकि इंग्लैंड में 2015 के बाद से आप पिचेस देखोगे तो इतने अच्छे पिचेस बना दिए हैं बैट्समैनों के लिए कि भाई लोग अगर सो के भी आते हैं तो मारते हैं। ये रूट का तुम 2015 के पहले का देख लो, 17 सेंचुरी थी और 44-45 हार्डली उसका ये था, एवरेज था। लेकिन 2015 के बाद अचानक से क्या हो गया 2015-17 के बाद कि इंग्लैंड वाले जो भी आ रहे बैट्समैन वो इंग्लैंड में तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो साउथ अफ्रीका चले जा रहे हैं, इंडिया आ जा रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जा रहे हैं, तो सारा टैलेंट गायब हो जा रहा है। वो इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ पिच की वजह से। वहां पे उनको उनके हिसाब से अच्छी पिच मिल जा रही थी, वहां पे बेसबॉल चल जा रहा था और कहीं पे नहीं। तो पहला जो इस सीरीज में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इंग्लैंड के लिए, वो बेसबॉल के साथ स्टिक रहना है। भाई अच्छे बॉल पे तुम डिफेंस करो, अच्छे बॉल को मारने जाओगे तो एज लग के तो जाओगे ही ना। तो वही चीज इनके साथ हुआ। और बेसबॉल क्या है, एक तरीके से लापरवाही वाला क्रिकेट है, और वो लापरवाही वाला क्रिकेट इंग्लैंड में तो सक्सेसफुल है और कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी उससे इन लोगों ने कोई सीख नहीं लिया है। अब और दूसरी बात है कि कोई प्लेयर में, किसी प्लेयर में, किसी बॉलर में वो स्पार्क नहीं दिखा है कि हाँ भाई ये बंदा अकेले दम पे मैच जिता सकता है, या फिर ये बंदा अगर टिक गया तो खत्म है। फिर ऐसा कोई भी ना बॉलर दिखा इंग्लैंड की तरफ से, ना बैट्समैन दिखा। और तीसरा है बॉलिंग डेप्थ। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट बॉलिंग डेप्थ थी, और हालांकि जो बाकी दो बॉलर थे, चाहे वो नेचर हो, बोलैंड हो, इन्होंने विकेट लिया है, सीरीज में टॉप 5 बॉलर में भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो वैसी सदी भी बॉलिंग नहीं किए थे कि अगर कोई प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा था, जो प्रॉपर टेस्ट मैच खेल रहा है, टेस्ट मैच के माइंडसेट से आया रहता, तो वो ऐसे बॉल पे आउट नहीं होता जैसे बाकी इंग्लैंड के प्लेयर आउट हो रहे थे। मतलब कुछ भी ऐसा विकेट टेकिंग अगर बॉलर था तो सिर्फ स्टार्क था, लेकिन इंग्लैंड के पास कोई बॉलिंग अटैक नहीं थी। हर मैच में इनका बॉलिंग सीक्वेंस चेंज हो रहा है। एक भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि लोग एक तरीके से बेटर कॉम्बिनेशन के साथ उतरे हैं या फिर बॉलरों को रिटेन किया हुआ है इस मैच से अगले मैच में। अभी पिछले ही मैच में जो कॉम्बिनेशन जिताई थी उसको फिर चेंज करके अटकिंसन को हटा के फिर किसी और को, मैथ्यू पॉट को लेके आए। तो इन लोगों ने एक कोई भी पूरे सीरीज में अपने बॉलर को बस रोटेट किया है, जो कि टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन यही है कि पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में भी, और स्मिथ तो वैसे भी भाई लीडर है, देखा जाए तो 2018 के वो कांड अगर नहीं किया रहता 2017-18 के टाइम पे, तो आज भी स्मिथ ही कैप्टन होता, लेकिन उस कांड की वजह से वो हट गया और कमिंस फिर कैप्टन बना। उसके पहले टीम पेन था, तो लीडरशिप तो उसमें थी। हालांकि अगर देखा जाए तो कमिंस की गैर मौजूदगी में भी ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को अच्छे से जीता है और रगड़ के जीता है इंग्लैंड को पूरी तरीके से। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में भाई बहुत आगे निकल गया। मतलब अब आप मान के चलो कि 2027 का फाइनल में, WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया एक टीम पक्की हो चुकी है, और वो दूसरी टीम कौन होगी वो अब मुझे लग रहा है, जैसे आपको क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। लेकिन मुझे तो लग रहा है या तो इंग्लैंड बोल रहा हूँ यार, मुंह पे मेरे पट्टी लग जाना चाहिए इंग्लैंड का नाम आते ही, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका, ये दो टीमें हैं। इन दोनों टीमों में से कोई एक टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेलने वाली है। अब देखते हैं, कमेंट करके बताओ यार कि 2027 का WTC फाइनल कौन खेलने वाला है। एक तो ऑस्ट्रेलिया है वर्सेस सेकंड टीम क्वेश्चन मार्क, जो आपको फिल करना है कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज और है, क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड को अब अपनी टेस्ट रणनीति बदलनी चाहिए? उनको बेसबॉल, T20 और वनडे में रखना चाहिए, लेकिन टेस्ट मैच में जो ये सोच रहे हैं वो क्या इसे अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए या रोक देना चाहिए? सीधे सीधे एक डस्टबिन में डालो बेसबॉल को और सीधे सीधे अपने अटलांटिक ओशन में जाके फेंक दो। क्या करना चाहिए कमेंट करके बताओ। और दूसरा है ख्वाजा तो रिटायर हो गया, क्या लगता है आपको ख्वाजा की जगह अब ऑस्ट्रेलियन टीम में कौन सा बैट्समैन उसकी जगह लेगा? क्या लगता है? क्योंकि जब से वार्नर गया है तब से ओपनिंग स्लॉट जो है वो इनका डामाडोल वाला ही है। आज इस सीरीज में एक को ले रहे हैं, अगली सीरीज में किसी और को ले रहे हैं, और ये जो अभी बिल्डर करके या कुछ है, मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा उसका, तो वो जो बंदा है वो तो मुझे लग रहा है अगली सीरीज में उसको लात मार के निकाल देंगे, क्योंकि इस पूरे सीरीज में उस बंदे ने सिर्फ मुंडी नीचे किया है और सीधे डगआउट की तरफ गया है।
क्योंकि पूरे सीरीज में फ्लॉप रहा है और बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये टेस्ट मैच का बैट्समैन है। उसकी टेक्निक, हालांकि रिकी पॉन्टिंग और बाकी लोगों ने बराबर बताया, लैंगर ने भी बताया था कि वो ऑलरेडी इतना झुका रहता है कि इस वजह से उसको जो भी पैड लाइन पे बॉल आता है उसको मिस हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, एक एक अपना क्या बोलते हैं मिडल ऑर्डर और एक ओपनर, 2 स्लॉट ऑस्ट्रेलिया में खाली है, क्या लगता है कौन आएगा? रेनशो आएगा? क्योंकि रेनशो एक ऐसा प्लेयर है जो ओपनिंग भी कर सकता है, मिडल ऑर्डर में भी रह सकता है। कमेंट करके जरूर बताओ। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाओ और क्रिकेट की ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन दबाओ ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत मेरे वीडियो को देखो और एंजॉय करो। और इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहिए, क्रिकेट खेलते रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय।